खुद सोसाइटी हमें कहने लगती है यार इसको पॉइजन दे दो, मार दो, ये जीने के लायक नहीं है, ये बोझ बन गई है माँ बाप के ऊपर। तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन उस कमेंट को सुनते सुनते जो एक लड़की होती है जो एसिड अटैक हो जाता है उसके ऊपर, वो लड़की अपने आप को ना उन्हीं बातों में उलझा लेती है, वो आगे नहीं निकल पाती है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपाली है और मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी सी छोटी भी है, क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते हैं। और अभी मैं अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ और अपने भाई के साथ हूँ। ओके, अभी आप अपने दादा दादी और यहाँ पे मतलब कैसे आपको शिरोज़ में आने का मतलब कैसे आपको पता चला? एक्चुअली जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी मेडिकल कॉलेज के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा कैफ़े ओपन होने वाला है लखनऊ में, जो जली हुई लड़कियों के लिए काम करता है। और मुझे इतना ही बस पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एसिड अटैक के लिए काम करता है, क्योंकि मुझे एसिड अटैक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब जब मैं यहाँ आई, लोगों से मिली, तो मुझे पता चला कि एसिड क्या होता है, एसिड कितना हार्मफुल होता है और ये किस तरीके से हानि पहुँचाता है। तो मतलब जिसने भी आप पे एसिड अटैक किया था वो मिला, मतलब वो उसको आपने क्या मतलब आप कभी उससे मिले, आपको पता चला कि वो किसने किया था? मेरे पास जिसने एसिड अटैक किया उसके बारे में आज तक पता नहीं चला, क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति था और मेरे ऊपर रात में सोते समय एसिड अटैक हुआ था। इस वजह से मैं उसको देख भी नहीं पाई। मतलब आप घर पे थे या कहीं बाहर थे? मैं बाहर थी, क्योंकि मैं पहले एल्बम वगैरह में काम करती थी, शूटिंग करती थी, तो मेरे पास एसिड। अच्छा, मतलब आप गाने वगैरह या फिल्मों में? हाँ, साइड रोल वगैरह करती थी। तो आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे मतलब? और मेरे ऊपर शूटिंग सेट पे एसिड अटैक। ओके, तो पुलिस ने कभी मतलब उन लोगों को पकड़ने के लिए या कुछ ऐसा कुछ आपने कंप्लेन की? मैंने एक अननोन पर्सन के ऊपर केस दर्ज कराया था, लेकिन उसके प्रति कोई सुराग नहीं मिला। हाँ कि पुलिस अटैक होने के दूसरे दिन ही उसको पकड़ लिया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या उसके प्रति कोई सबूत नहीं मिला। मैंने बोला था सीबीआई जांच चाहिए मुझे, लेकिन कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं मिली और नहीं हुआ। मेरे केस पे उतना अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और मेरा केस बंद हो गया। केस बंद हो गया। तो सोसाइटी में कैसा क्या था जब मतलब आपका फेस बर्न हो गया, लाइक एसिड अटैक हुआ और आप अपने नॉर्मल, हर आदमी फिर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, सोसाइटी में जाके अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, तो सोसाइटी ने मतलब उस चीज़ को कैसे लिया जब आपके साथ ये घटना हुई? देखिए, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो और चाहे वो एक विकलांग पर्सन हो, चाहे वो एक एसिड अटैक पर्सन क्यों ना हो, सोसाइटी हमें जिस चेहरे से, जिस रंग से देखना चाहती है उसी रंग से देखती है। हम उनके मेंटली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी भी देखें, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए कमेंट किया जाता है। और हम तो एसिड अटैक बर्न इंसान है, क्योंकि हमें जब आप समझ सकते हैं कि आजकल के समाज में जो हमारी ब्यूटी की अहमियत दी जाती है वो कहीं नहीं दी जाती। वो मतलब हर बार यही समझाया जाता है कि आप खूबसूरत हो। चाहे वो हम शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो भी लड़की पर्सनालिटी वाली होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब आप बुरा मत मानिए, कहीं ना कहीं आप भी के दिमाग में भी यही सब चलता होगा। तो मतलब हर एक इंसान के दिमाग में होता है, लेकिन जब किसी पे एसिड अटैक हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसके खुद फैमिली मेम्बर उससे दूर हो जाते हैं। खुद सोसाइटी हमें कहने लगती है यार इसको पॉइजन दे दो, मार दो, ये जीने के लायक नहीं है, ये बोझ बन गई है माँ बाप के ऊपर। तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन उस कमेंट को सुनते सुनते जो एक लड़की होती है जो एसिड अटैक हो जाता है उसके ऊपर, वो लड़की अपने आप को ना उन्हीं बातों में उलझा लेती है, वो आगे नहीं निकल पाती है। तो हमारी सोसाइटी, पहला अटैक तो हमारा अटैकर करता है, दूसरा अटैक हमारी सोसाइटी करती है। वो भी इस तरीके से करती है कि अगला जो भी लड़की हो चाहे वो लड़का, वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। हमारे फैमिली मेम्बर भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ होती है, इस वजह से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन जो लड़की अपने आगे बढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आगे बढ़ जाती है।
आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही आफ्टर दिस एसिड अटैक? आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव? मेरी फैमिली में से मेरी माँ सपोर्टेड थी और कोई सपोर्टेड नहीं था। मैं एक बहुत पुअर घर से हूँ और मुझे मतलब ऐसा होता था कि हमारे लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारे जो पिता थे वो एक किसान हैं और आप समझ सकते हैं किसान को जब तक उसके अनाज होता है तभी तक उतना वैल्यू हो पाती है, क्योंकि मुझे एक समय के लिए दवाई के लिए लोगों से हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर, मेरे दादा दादी, मेरे किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था और सब लोग ये कहते थे कि इसको मार डालो, ये जीने के लायक नहीं है, मर जाए। तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे, लेकिन मुझे मेरे दिल में एक ये चलता था कि अगर मैं फिर से देख पाऊँगी, कुछ कर पाऊँगी तो मैं फिर से अपनी लाइफ को वैसे कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँगी। और आज वही दिन है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक जज्बा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, इस वजह से शायद मैं आप लोग के सामने हूँ। तो अभी आप जॉब करती हैं, काम करती हैं, आपको सैलरी है, सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अपने लोगों के बीच आप काम करती हैं, आपको कैसा लगता है? मतलब मैं यही कहूँगी कि जब एसिड अटैक के बाद ना कहीं मुझे ये लगा था कि मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल था ना वो बहुत कम हो गया था, एकदम ज़ीरो पे आ चुका था। उस समय अगर मैं अपने आप को मारना भी चाहती तो शायद मार देती। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं अपने आप को मार दूँगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाई, क्योंकि शायद मेरी जो अंतरात्मा थी वो कहीं ना कहीं मुझे पुश कर रही थी कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करना है। तो जब मैं यहाँ आई तो वो जो मेरा 0% लेवल था ना वो कहीं ना कहीं 50% गया, फिर 100% गया। तो अब हमें जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे सर लोग हैं उन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं कॉन्फिडेंट होके बोल पाती हूँ और हर चीज़ों से लड़ पाती हूँ। पहले मैं पुलिस वकील से डरती थी, लेकिन आज मैं उनके सामने डट के बातें कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं मैं थैंक यू भी करना चाहती हूँ मतलब आलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला का, कि उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है। और मतलब शायद मैं ये भी कहती हूँ कि लोगों के अंदर थॉट आना बहुत बड़ी बात है। सर के अंदर ये थॉट आया कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँगा और आज वो हम लोग को मतलब 200-300 लड़कियों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उन सबको सक्षम बना रहे हैं। कहते हैं ना कि जो हम एक घर बनाते हैं तो हमारे घर को एक पिलर की ज़रूरत होती है। exactly. अगर वो पिलर गिर जाए तो पूरा घर ही गिर जाता है। तो वो पिलर है हमारे सर और वो अक्सर हम लोग के लिए एक पिलर का काम करते हैं और वो भले ही कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा पुश करते रहते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो। आपसे 2 और क्वेश्चन है मेरे पास। काफ़ी समय हो गया है जो भी आपके साथ हादसा हुआ, एसिड अटैक जिसने भी किया, काफ़ी एक लंबा टाइम, एक लंबा अरसा बीत चुका है। आपने क्या, मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या आपने उस अटैकर को माफ़ किया है या फिर आपके जहन में आज भी कुछ सवाल हैं उसको लेके? अगर उस अटैकर के लिए पूछा जाए तो मेरे जहन में बहुत सवाल हैं, बहुत क्वेश्चन हैं और शायद ये सवाल, ये क्वेश्चन के जवाब वही दे सकता है। और मेरे अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कहा जाए तो, क्योंकि मेरे अंदर लोग कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, हम आगे बढ़ गए, लेकिन हम माफ़ क्यों करें? क्योंकि उस चंद पैसों की चीज़ों ने, 10-15 रुपए की चीज़ों ने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी, जिससे मैंने बहुत कुछ खोया है। और इसलिए खोया क्योंकि मेरे ऊपर एसिड अटैक हो गया। एसिड अटैक जिसने किया, गलती उस इंसान की थी, लेकिन मुझे झेलना है और शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुझे इस चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और मुझे इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। तो मेरे अंदर आज भी यही है और मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है। शायद मैं कभी उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक आखिरी सवाल, मैंने आपको इंटरप्ट किया। आज वैलेंटाइन डे है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी वैलेंटाइन डे के इस डेट पे? आप क्या लोगों से बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है और आज प्यार का दिन है और सारे कपल कहीं ना कहीं अपने लव के साथ कहीं ना कहीं बिजी होंगे। लेकिन इस वैलेंटाइन डे के दिन हम वैलेंटाइन डे ज़रूर मनाते हैं, लेकिन हम उस प्यार के एहसास को कभी नहीं जान पाते। साथ ही होना ज़रूरी नहीं होता, जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो सबसे बड़ा प्यार होता है।
और जब हम उस कनेक्शन से जुड़ते हैं ना तो हमें सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी भी लड़की से प्यार है, अगर वो आपको इनकार करती है तो उसकी बातों का बुरा मत मानिए, उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि दोस्ती भी एक प्यार है। ज़रूरी नहीं कि वो हमको मिले तभी वो प्यार कहलाती है, लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको प्यार एकदम खुल के प्यार दें और हमेशा मतलब हर एक इंसान को प्यार की नज़रों से देखें, क्योंकि हमारे देश में ना कहीं प्यार की बहुत कमी है, इसलिए हर जगह क्राइम होते हैं। तो आज के दिन आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वैलेंटाइन डे को एंजॉय कीजिए और अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को अच्छी अच्छी जगह लेके जाइए और खूबसूरत लम्हों को कैप्चर करिए, क्योंकि जब हम जुदा होते हैं ना तो यही खूबसूरत लम्हे हमें हमेशा कनेक्शन रखते हैं और कनेक्ट करते हैं, करते हैं। और हमेशा इन चीज़ों को याद कीजिए और उम्मीद कीजिए कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। और आपने शादी, मैंने कल सुना था कि आपने बताया कि आपने शादी की है और लव मैरिज है आपकी, तो वो सिलसिला मतलब कहाँ से शुरू हुआ? इत्तेफाक कहा जाए तो यहीं से है, ये मेरे लिए एक इत्तेफाक है। मतलब यहाँ मैं आई, लोगों से मिली तो हमारी बातचीत बढ़ी, फिर शादी तक आया। तो अब हम लोग एक पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इत्तेफाक से अब हस्बैंड बॉयफ्रेंड हो गए। तो आपने मनाया वैलेंटाइन डे? नहीं, अब मुझे रोज लेके जाएंगी आप? मुझे इन सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत यही है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं और अपने दोस्तों को खुश रख सकूं। इससे बड़ा प्यार मेरे लिए और दुनिया में कुछ नहीं। तो मैम, आप एकाकी वेदम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं एकाकी वेदम फाउंडेशन को थैंक यू करना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं कि बच्चों को इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत कम ही फाउंडेशन होती हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। तो मैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि माँ बाप की छत्र छाया बहुत ज़रूरी होती है हर एक बच्चे के लिए। पेरेंट्स बहुत बड़े होते हैं, जब वो पेरेंट्स ना रहें तो हमें वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती, जो अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। तो जो एकाकी वेदम फाउंडेशन कर रही है, उनके लिए हेल्प कर रही है, उनको पढ़ा रही है, लिखा रही है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक मुहिम स्टार्ट किया है। मैं यही चाहूँगी वो हर एक ज़िले में, हर एक क्षेत्र में, हर एक बच्चे को सपोर्ट करें और उनको जो भी उड़ान भरनी है वो उड़ान भरें। और ऐसी तरीके से आप काम करते रहिए और हर उन बच्चों का सपोर्ट करिए जिन्हें बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।